हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हमारे जो क्लास 29 है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है हिंदी का है, तो हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। ठीक है, ये एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का जो है एक शब्द है। ठीक, तो हमें बताना है कि जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए उचित शब्द हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन है आक्रमण, दूसरा है आक्रामक, तीसरा है आक्रांत और चौथा है आत्मघाती। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आक्रांत। आक्रांत, ठीक, आक्रांत यानी जिस पर आक्रमण हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, उसके लिए उचित शब्द बताना है। ऑप्शन है समंदर या फिर अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो सिंपल सा है अंतरिक्ष। ठीक है, जहाँ पे पृथ्वी, ग्रह, तारे ये सब रहते हैं उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा? ठीक है, ये एक शब्द है प्राणदा। ठीक, और उसके लिए अनेक शब्द क्या होगा? प्राणदा के लिए प्राण, जो प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाला दवा या फिर जीवन चाहने वाली राह या प्राण का अभ्यास। ठीक, तो इसका क्या होगा? बी, जीवन देने वाली दवा, उसको क्या बोलेंगे? प्राणदा। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, उसके लिए उचित शब्द हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है बहिष्कार, दूसरा है परिष्कार और तीसरा है तिरस्कार और चौथा है लास्ट है परोपकार। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जो राइट ऑप्शन है वो है बहिष्कार, किसी चीज़ को न चाहना, न अपनाना, ठीक है, उसको बहिष्कार कर देना। आगे देखते हैं, वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसे हृदय में ममता नहीं है। जिसके, ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? निर्मम या निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय। क्या उसको बोलेंगे? निर्मम। ठीक है, निर्मम, जिसके हृदय में ममता न हो। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक जो है शब्द बताना है। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या फिर अनुयायी। तो इसका क्या होगा? अनुपम। अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। फिर आगे देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में दखल देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप या फिर आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। तो क्या बोलेंगे? हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप यानी दूसरों की बातों में दखल देना। फिर आगे देखते हैं, जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। कंजूस, लोभी, नित व्ययी या फिर मक्खी चूस। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मित व्ययी। ठीक है, मित व्ययी यानी जो कम खर्चा करता हो। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। शब्द है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? आग्नेय या फिर ईशान, व्याग या फिर नैऋत्य। तो क्या बोलेंगे इसको? ईशान। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालीसवां क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो वाक्य है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसको क्या बोलेंगे? सुकवि या फिर महाकवि, राजकवि या फिर आशु कवि। तो उसको क्या बोलेंगे? आशु कवि, तत्काल, ठीक है। जो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उसको क्या बोलेंगे? आशु कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञाक्षु। प्रज्ञाक्षु के लिए वाक्यांश हमें बताना है, ठीक है। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, या फिर बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो इसका जो है बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक है। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको क्या बोलेंगे? प्रज्ञाक्षु। आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताने हैं, ठीक है। जो आंखों के सामने हो, सामाजिक या फिर प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम। तो उसको क्या बोलेंगे? जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 43 क्वेश्चन। बिना पलक झपकाए के लिए बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है। निष्पलक या फिर निष्प्रिय, निर्मिमेश या फिर निर्विकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, निर्मिमेश, ठीक है। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन। जो धरती फोड़कर जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या फिर उद्भिज। उसको क्या बोलेंगे? उद्भिज, ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता है। अगला है खाने की इच्छा। उसको एक शब्द क्या बोलेंगे? खाने की इच्छा। विभुच्छा या फिर बुभुच्छा, विभुच्छा या फिर भूभुच्छा। तो उसको क्या बोलेंगे? बुभुच्छा, ठीक। खाने की इच्छा। 46 क्वेश्चन देखते हैं यार। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, शाश्वत या फिर समसामयिक या फिर समानुकूल। तो उसको क्या बोलेंगे? समसामयिक, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक। 47 क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव। पार्थिव को क्या बोलेंगे? जिसका संबंध मनुष्यों में हो, जिसका संबंध प्रथा में हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी है, ठीक है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या बोलेंगे? पार्थवी। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण या व्याधिकरण या विस्मयाधिकरण बोधक या फिर निपात। तो इसको क्या बोलेंगे? निपात। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, ठीक है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द या समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निपात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
49वां क्वेश्चन, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है हमें, अनल, दावानल या फिर जठरानल या फिर बड़वानल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? दावानल। जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावानल। अगला क्वेश्चन है, जहां लोगों का मिलन हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। जहां लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, सम्मेलन या फिर सम्मिलन, ठीक है। यह है सम्मेलन और यह है सम्मिलन। तो क्या बोलेंगे उसको? जहां पे लोगों का मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सम्मेलन, ठीक है। आगे है, जो व्याकरण जानता हो, जिसको व्याकरण के बारे में पता हो, जो व्याकरण जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक सही शब्द बताना है, शास्त्री, व्याकरणविद या फिर व्याख्याकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी, व्याकरण, ठीक है, जो व्याकरण जानता हो। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने का दिया जाता है, होने पर दिया जाता है, ठीक है। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ठीक है, पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या फिर प्रेमोपहार। तो क्या दिया जाता है? पारितोषिक। अगला क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। जो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द चुनना है, प्रेम, स्नेह या फिर सख्य भाव या प्रणय। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रणय, ठीक है। अगला देखते हैं 54, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने के लिए एक शब्द चुनना है। तो पहला है अपयश या फिर अपकीर्ति, कलंक या फिर दुष्ट चरित्र। तो उसको क्या बोलते हैं? उसका जो राइट ऑप्शन होगा कलंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? उसके लिए एक शब्द चुनना है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है या फिर वह हथियार जो हाथ में थाम कर मारा जाता है या फिर एक तरह का विद्या या इसमें से कोई नहीं। तो क्या है? वह हथियार। शस्त्र उसको बोलते हैं वह हथियार जो हाथ में पकड़कर यानी थाम के मारा जाता है या चलाया जाता है, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वीतरागी या फिर शीतरागी, अनुरागी या फिर रागी। तो उसको क्या बोलेंगे? वीतरागी, जिसमें संसार के प्रति मोह न रह गया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द बनाना है, अमर या फिर अजर, सदाबहार या फिर तरुण। तो इसका जो होगा अजर, ठीक, जो बूढ़ा ना हो। आगे देखते हैं 58 क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, वैधानिक या फिर संवैधानिक
निरुद्ध या फिर अवैध। तो उसको क्या बोलेंगे? अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। इंद्रजय या फिर इंदु, इंद्रजीत या फिर जितेंद्र। तो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। और अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? धनी या फिर स्वर्ण या फिर ज्येष्ठ या कुलीन। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, स्वर्ण। ठीक है, जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति हो। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी से अभी बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए जितना से जितना हो सके, और जितना से जितना हो सके दूसरों तक शेयर करिए इसको। ठीक है, और कमेंट करिए, अपनी कोई राय देना हो तो दीजिए, अपना कोई सुझाव देना हो उस पर सुझाव हमें दीजिए। और दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं आए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे बने रहिए। धन्यवाद।